टीवीएस और दूसरे आम अल्ट्रासाउंड में हम डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकेंगे, लोगों को फ़र्क कैसे समझाएंगे? अच्छा, अल्ट्रासाउंड में डिफरेंट प्रोब्स होती हैं। जैसे कॉन्वेक्स है वो पेट का और प्रेगनेंसी के लिए होता है। इसी तरह लीनियर एक प्रोब है जिसमें हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स को और टेंडन्स को देखते हैं। इसी तरह टीवीएस जो है वो एंडोकैविटी प्रोब कहलाता है। ये एंडोकैविटी प्रोब है जिसमें यही पेल्विस, फीमेल पेल्विस की एवेल्यूएशन ज़्यादा अच्छी होती है। इट मीन्स कि ये अच्छी मशीन में एक टीवीएस ऑप्शन होती है। जहाँ भी टीवीएस लिखा जाता है इट मीन्स कि वो एक अच्छा सेंटर है, मशीन अच्छी है कि आपको अच्छी एवेल्यूएशन दे देंगे। ये एंडोकैविटी प्रोब है। ये टीवीएस मीन ट्रांसवेजाइनल और ट्रांसरेक्टल। ये प्रोस्टेट को देखने के लिए ट्रांसरेक्टल प्रोब वही यूज़ किया जाता है, और बच्चादानी और अंडादानी को देखने के लिए और इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हम ये एंडोकैविटी प्रोब या टीवीएस प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, उसमें हमने देखा है कि सम टाइम लोगों के जो पिनल एरियाज़ होता है वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ें भी आसानी से देखी जा सकती है। डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड एक अच्छा बेसिक प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल है। इससे आप फीमेल की भी इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ देखते हैं, जैसे फाइब्राइड है, एंडोमेट्रियोसिस है और मैनी अदर्स। इसी तरह मेल का भी देखते हैं जिसमें वेरिकोसील्स है और हाइड्रोसील्स हैं, और जैसे इन्होंने जिक्र किया कि बॉडी पार्ट्स स्क्रोटम का और पीनस का, वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल होता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी होता है। ये अल्ट्रासाउंड और प्लस डॉपलर, इससे हम बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस करते हैं, वो जो कि इवन कॉज करती है इनफर्टिलिटी, और उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक हो गया सर। सर, जैसे आपने बात वेरिकोजल वेन की अक्सर हम देखते हैं पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, उनकी लेग जो है वो सम टाइम तो अंडर नी जॉइंट या इससे ऊपर वाला हिस्सा भी, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो लोगों की वो वेन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, नीली होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको देखने के लिए जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ प्रॉपर देखी जाती है? ब्लॉकेज देखते अच्छा, हैं? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। वेरिकोज वेन्स जो है ये बड़ा कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन बीमारी है। प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन नियरली मोर देन 70-80% फीमेल्स में होती है। वेरिकोज वेन्स क्या हैं? ये टांगों की नालियों को फूल जाना। फिर ब्लड फ्लो जो है ऑपोजिट हो जाता है सर। ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर जाना है तो ऑपोजिट हो जाता है। अब अल्ट्रासाउंड और डॉपलर, इसमें डॉपलर इज़ मोर इफेक्टिव। डॉपलर से हम इसको डायग्नोज करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसका जो अगला स्टेप है कि इसको ट्रीट जो है जदीद तरीके इलाज से कैसे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, इसमें हम लोग 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। RFA जो आपको जानना चाहिए, RFA इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, उसके बाद माइक्रोवेव एब्लेशन, और EVLT। EVLT सबसे लेटेस्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह आई इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। इसका पहले केसेस सारे पाकिस्तान में मैंने किए हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि नालियाँ अदरवाइज़ फूलती जाएंगी, किसी मेडिसिन से ये ख़त्म नहीं हो सकती, और अल्टीमेटली अल्सर्स और ज़ख़म बड़े बड़े बन जाएंगे जिनका इलाज किसी भी दवाई से नहीं है कि अनटिल हम उनकी वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करें। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा लेटेस्ट अवेलेबल है, अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट बगैर बेहोशी के, बगैर किसी कट के, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम उसमें लेज़र डालते हैं या एजेंट डालते हैं, स्क्लेरोजिंग एजेंट, और इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया वेरिकोजल वेन का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, इसका बेसिकली ये डे केयर प्रोसीजर्स होता है, इसमें पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, या क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम कंपेयर करते हैं विद सर्जरी, उसमें कुछ बेहोशी दी जाती है और मल्टीपल कट्स होते हैं और कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं और दोबारा होने के चांसेस होते हैं। हमारे इस प्रोसीजर में ये टोटल डे केयर है। मैक्सिमम प्रोसीजर टाइम इज़ 15 to 20 मिनट्स, और पेशेंट ने हमारे पास 1 घंटा रहना है। 1 घंटे बाद पेशेंट को फ्री कर देते हैं। इसमें ना तो बेहोशी है ना कोई कट है। इसमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने लेज़र ट्रीटमेंट किया या स्क्लेरोजिंग एजेंट डाला, और पेशेंट ने हाफ एन आवर आफ्टर प्रोसीजर रिकवरी में रहना है, और पेशेंट इज़ फ्री, और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। रिजल्ट्स आर नियरली मोर देन 95%। सर्जरी में इतनी परसेंटेज नहीं होती। इट मीन्स कि ये जदीद तरीका इलाज है और कंपैरिजन के लिहाज से बहुत बेहतर है, कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, और रिजल्ट्स आर मच बेटर। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स के अंदर वेरिकोजल वेन जो है ना डिफाइन नहीं होती, लेकिन पेशेंट स्टिल कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरे नी जॉइंट के नीचे जो है ना वो गुच्छा बन जाता है वेन्स का। तो क्या ये भी वेरिकोजल वेन की तरह ही ट्रीट होता है? अच्छा, इसमें जो है एक तो वेरिकोज वेन्स हैं जो पूरी लेग में होती हैं, जो आपने जिक्र किया। इसमें कुछ स्पाइडर्स
और वीनस मेलफॉर्मेशन होती हैं। सर इनका हम लेज़र नहीं करते, इनका आरएफए नहीं करते, इनका हम एक्चुअली एम्बुलाइजेशन या स्क्लेरोथेरेपी करते सर। हैं, मेनली इज द स्क्लेरोथेरेपी। प्रोसीजर इज़ द सेम कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं, उसमें वो गुच्छा जो बना होता है, जो वेन्स का गुच्छा होता है, बगैर ऑपरेशन के वो बेहतरीन ट्रीट होता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर कोई वेरिकोजल वेन या इस तरह के गुच्छे को नेग्लेक्ट करता है कोई पेशेंट, तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड अच्छा, इफेक्ट उसमें उसके क्या देखेंगे वेन्स एबनॉर्मल हो जाती हैं। इन एबनॉर्मल वेन्स में ब्लड पूलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ स्किन का इशू और ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये तो हर बीमारी का है कि अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर नियरली टू द 100%, कि हम जितना अर्ली इलाज करेंगे उतना बेटर है। इसमें वेरिकोज वेन्स या ये स्पाइडर्स या वीनस मेलफॉर्मेशन बनती हैं, अगर इनको निगलेक्ट करेंगे, डिले करेंगे, तो एक तो आपका वेन का जो ब्लड फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा लेग में स्वेलिंग हो सकती है, तीसरा कलर चेंज हो जाता है, और फोर्थ इज ज़ख़म बनते हैं। ज़ख़म ठीक नहीं हो सकते जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि जब भी आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो एज सुन एज पॉसिबल मशवरा करके उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे, तो जब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी भी आगे कोई टाइप्स हैं फर्दर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमें क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक समथिंग न्यू इन पाकिस्तान, और बाहर तो ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, जैसे अमेरिका और यूरोप में है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करता है, आई एम ऑल्सो रेडियोलॉजिस्ट, जो सीटी पे, एमआर पे, अल्ट्रासाउंड पे, एक्सरे पे एक डायग्नोस तशखीस की जाती है किसी भी बीमारी की। उसका नेक्स्ट स्टेप है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। इन्हीं मशीनों के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, सीटी के ज़रिए, फ्लोरो के ज़रिए हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, और ये लेटेस्ट फील्ड है। इसमें अगर आप जिक्र करें तो अब तकरीबन हेड टू टो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो टोटल शिफ्ट हो गई हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी पे। और इसमें एक और चीज़ है जो थोड़ी देर तक मैं जिक्र करूंगा, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक फॉर पाकिस्तान, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। उसका मैं जिक्र थोड़ा सा लेट करूंगा। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जो है, इसका ट्रीटमेंट ये इन मशीनों के ज़रिए हम ट्रीट करते हैं, और दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट जदीद तरीका इलाज है। इसमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारी बीमारियों में बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, कोई कट नहीं होता, और ट्रीटमेंट किया जाता है, और डे केयर प्रोसीजर्स हैं। अच्छा सर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की बेसिकली जो डोमेन है, इसके अंदर अगर हम कैंसर की बात करें तो एक आम आदमी को ये कैसे समझ आए कि कैंसर की टाइप्स कौन कौन सी हैं जिसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डील करती है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसी का मैं जिक्र करना चाह रहा था अभी कि IO क्या है। सर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को हम IR कहते हैं, इसको IO कहते हैं, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। सर, अभी तक आप देखेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, दवाइयों से जिसको कीमो कहते हैं, सर्जरी से अगर वो निकाल सकें आप, रेडिएशन से अगर उसको वहीं पे किल कर सकें। सर, अब दुनिया का जदीद इनोवेटिव और सबसे लेटेस्ट जो फील्ड है वो है IO, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। इसमें कैंसर डायग्नोज किया जाता है, डेफिनेटली वो हमारा फील्ड ही करता है, CT या MR के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो IO के ज़रिए, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। इसका मैं आपको जिक्र करूं कि ये तीनों फील्ड जो पहले मैंने जिक्र किए हैं वो इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन देनी है तो ऑन्कोलॉजी वाले मेडिसिन देते हैं, पूरी बॉडी को कीमो देते हैं। सर, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी IO वाले सिर्फ टारगेटेड मेडिसिन देते हैं, सिर्फ उस ऑर्गन को और उस बीमारी को। सर, और इसी तरह अगर सर्जरी का करें तो हम एब्लेशंस, माइक्रोवेव एब्लेशंस और जो डिफरेंट एब्लेशंस हैं, क्रायो एब्लेशंस, वो हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उसी एरिया में। सर, और अगर आप जिक्र करें रेडिएशन का, तो हम लोग टारगेटेड रेडिएशन देते हैं थ्रू कैथ लैब, एंड वो उस एरिया को, उस ट्यूमर को टारगेटेड रेडिएशन दी जाती है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ द मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट लेटेस्ट फील्ड, और इसको कहते हैं इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर डायग्नोज भी हम डिफरेंट किस्म का कर रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल हम BPH का जिक्र सुनते हैं, अक्सर लोगों को प्रोस्टेट के इश्यूज होते हैं। क्या प्रोस्टेट की जो पेशेंट होता है प्रोस्टेट वाला, वो भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से उसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है या उसकी सर्जिकली ऑप्शन है? ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए दिस इज़ अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखें, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या अनलार्ज प्रोस्टेट या गदूद का बढ़ना,
ये इसको मर्दाना वदूद का बढ़ना, ये इसको BPH कहा जाता है। और ये हर पेशेंट जो सफ़र करता है आफ्टर 60 और आफ्टर 70 और 80, तो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट बिल्कुल है, जैसे मैंने जिक्र किया, हेड टू टो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जदीद तरीका इलाज है। तो अनलार्ज प्रोस्टेट या बढ़े हुए वदूद का तरीका इलाज PAE कहलाता है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके बहुत फ़ायदे हैं सर्जरी के लिहाज से, इसके बहुत फ़ायदे हैं मेडिसिन के लिहाज से। मेडिसिन पेशेंट लेता है पूरी उम्र के लिए, और तकरीबन कोई 20-25% पेशेंट मेडिसिन से बेहतर होता है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट 2-3 हफ्ते लेता है उसकी रिकवरी में, बल्कि इससे भी ज़्यादा। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक डे केयर प्रोसीजर है, 3 से 4 घंटे में पेशेंट को फ्री कर देते हैं। एंजियोग्राफी मशीन पे हम प्रोसीजर करते हैं, और इसमें कोई बेहोशी नहीं है, कोई कट नहीं है, और कॉम्प्लिकेशंस तकरीबन ना होने के बराबर है। थोड़ा सा कॉस्टली है, और पेशेंट का रिलीफ बहुत ज़्यादा है, और रिजल्ट्स आर बेटर। रिजल्ट्स मेडिसिन से बेटर हैं, रिजल्ट सर्जरी से बेटर हैं। इट मीन्स कि ये जदीद तरीका इलाज है जिसको अमेरिका टोटल ऑप्ट कर चुका हुआ है, और पूरा यूरोप यही इसी पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, और पाकिस्तान में हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट वे। और पेशेंट की जो केयर है, टेक केयर है, इसमें बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी।